हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बनाएंगे हेल्दी, टेस्टी और एनर्जी से भरपूर लड्डू मखाने के। तो देखिए कितने ही सॉफ्ट है। तो इनको बनाते हैं। तो उसके लिए हम सामान ले लिए हैं। ये बादाम ले लिया है और साथ में काजू ले लिए हैं और किशमिश। तीनों को बराबर मात्रा में ले लिया है और साथ ही में हमने ले लिया है मखाने। और ये सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, जो कि बच्चों को दिमाग में फ़ायदे करते हैं, बड़ों को कमर घुटनों का दर्द इस सब में फ़ायदा करता है। तो आज हम एनर्जी से भरपूर लड्डू बनाएंगे, जो एक लड्डू आप बच्चों को खिलाएं और बड़ों को खिलाएं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इधर हमने गैस पर कढ़ाई रखकर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी और डालकर इसको गर्म होने देते हैं। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे और थोड़े से ही घी में हम ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम बादाम को डालकर अच्छे से भून लेते हैं और यकीन मानिए इस तरह लड्डू बनाकर आप रखेंगे और रोज़ डेली बच्चे हों या बड़े खिलाएंगे तो बच्चों का दिमाग तेज होगा, साथ में बड़ों का कमर घुटनों का दर्द ये सब छूमंतर हो जाएगा। तो ये ऐसे लड्डू बनाना चाहिए और सभी परिवार में सभी को खिलाना चाहिए। तो फटाफट से बादाम को भूनने के बाद डाल लेते हैं साथ ही में काजू और डालकर इसको भी भून लेंगे और इनको सब धीमी आंच में भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होते हैं और आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से हम भून लेते हैं पहले और भूनने के बाद इनको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और इसी घी में हम जो किशमिश लिया है, किशमिश को भी हम भून लेते हैं और भूनकर तैयार करते हैं। तो जब घी में हम भून लेते हैं तो इनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। आप इन्हें महीनों खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। और एक लड्डू खाएंगे, यकीन मानिए आपके सर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द सब गायब हो जाएगा। और बच्चों का दिमाग तो इतनी तेज़ी होगा, पढ़ने में इतने तेज़ होंगे जिसका आप रिजल्ट देखकर खुद ही खुश हो जाएंगे और लड्डू बार बार बनाकर सभी को खिलाएंगे। तो अच्छे से किशमिश भूनने के बाद किशमिश को भी निकाल लेते हैं और इसी घी में अब भून लेते हैं मखाने और भूनकर तैयार करते हैं। तो इनको सबको हमें मीडियम आंच में ही भूनना है और मखाने जब तक थोड़े कुरकुरे ना हो जाए तब तक हमें लगातार इनको अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। और भूनकर उसके बाद इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो हमने पहले तोड़ कर देखा तो कुरकुरे नहीं हुए, तो इसलिए इनको हम अच्छे से और भून लेते हैं। और इनको भूनने में कम से कम 10 मिनट लगता है अगर आप धीमी आंच में भूनेंगे और अच्छे से भूनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए गरम है तो अभी तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन भूनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। और उसके बाद इनको भी हम निकाल लेते हैं और निकाल कर ठंडा करते हैं। और इधर तब तक बनाते हैं चाशनी। चाशनी हमें 1 तार 2 तार की नहीं चाहिए, केवल हमें चाशनी बनानी है चीनी पिघलाकर। तो हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है और ये हमने 2 से 3 चम्मच मलाई ले लिया है। और अब थोड़ा सा इसमें हम
मलाई के साथ डाल देंगे दूध और डालकर चाशनी बनाते हैं। और गैस को अभी धीमा ही रखेंगे जब तक चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। तो इसको हम चाशनी को बना लेते हैं। तो धीमी आंच में बनाएंगे तो अच्छे से ये पकेगा। और हमें तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी, केवल चाशनी तैयार करनी है। इसको पकने देते हैं। और इधर बादाम काजू जो ठंडे हो गए हैं, इनको हम दरदरा ही पीस कर तैयार कर लेते हैं। महीन बिल्कुल नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। तो इधर हमने मिक्सी जार ले लिया है। तो पहले हम इन तीनों को एक साथ डालकर पीस लेते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि रुक रुक कर मिक्सी को चलाना है और दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। और पीसने के बाद पीसेंगे मखाने तो देखिए कितने बढ़िया से जिस तरह हमें चाहिए था उस तरह से पीस कर तैयार हुए हैं। थोड़े खड़े, थोड़े दरदरे से, और इस तरह से हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब पीसेंगे मखाने। थोड़े से खड़े रहते हैं तो बच्चों को सभी को खाने में अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा हम खड़ा ही रखेंगे। और इधर हमने मखाना भी पीस कर तैयार कर लिया है। मखाना भी हमने थोड़ा सा खड़ा ही रखा है, एकदम महीन नहीं पीसेंगे। और चाशनी को अब हम तैयार करते हैं। तो इसको हमने अच्छे से पका लिया है। और इस तरह से हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। और इस तरह से चीनी केवल पिघल जाए इतनी हमें चाहिए। और इस तरह से हमने चाशनी तैयार होने के बाद अब इसी चाशनी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो इससे खुशबू अच्छी आती है। और इलायची पाउडर फ़ायदा भी करता है हमारे हेल्थ के लिए। तो गैस बंद करने के बाद अब हम पाउडर को मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद जो हमने सामग्री तैयार किया है, बादाम काजू और साथ में मखाने, उन सबको भी मिला लेते हैं। तो पहले हम इलायची पाउडर अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इससे क्या है, जब अच्छे से चाशनी में मिल जाता है इलायची पाउडर तो सभी लड्डुओं में फ्लेवर आता है, तो खाने में टेस्टी लगता है। तो अच्छे से अब हम मिलाकर अब तैयार करते हैं लड्डुओं को। तो पहले अच्छे से मिलाकर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे। इसको मिलाने के बाद इसको हम थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद गील हाथों में लगाकर फिर बनाएंगे लड्डू। बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा ना हो पाए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हमको लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए इसको हमको गरम में ही बनाने हैं। तो हाथों को सेफ्टी के साथ बनाकर तैयार करते हैं। तो अच्छे से हमने मिलाकर इस तरह से अच्छे से तैयार कर लिया है। अब बनाते हैं लड्डू। तो इसको ऐसे ही मिलाकर इकट्ठा कर लेना है ताकि ठंडा ना हो। और हाथों में इस तरह से घी लगाकर अब बनाएंगे। तो अभी गरम बहुत है तो इसको हाथों को बचाते हुए अच्छे से बनाना है। तो इस तरह से जब थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा लेकर हाथों में और फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और हमें गर्मा गर्म में ही बनाना है, नहीं ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। तो इनको इसी तरह हम सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगे लड्डू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी
और एनर्जी से भरपूर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बच्चे हों या बड़े सभी आराम से खा सकते हैं। तो देखिए कितने ही मुलायम बनकर तैयार हुए हैं लड्डू। तो आप भी ज़रूर बनाइए